बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के कोर्स में फ्लूइड डायनेमिक्स में एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो है फिल्टर पंप। फिल्टर पंप जो है ये लिक्विड्स को लो प्रेशर जोन से हाई प्रेशर जोन में धकेलता है। एक फिल्टर पंप एक ऐसा डिवाइस है जो पार्शियल वैक्यूम प्रोड्यूस करता है एंड अ वेसल अटैच्ड टू इट, यानी एक हमारे पास एक कंटेनर है और उसके साथ एक पार्शियल एक वेसल अटैच है एक पाइप के जरिए। तो यहाँ पर जब ट्यूब से नोजल के जरिए हम वाटर को या किसी और चीज को छोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये तरतीब हमने लिखा है कि वाटर आता है ट्यूब के जरिए और जेट के जरिए नोजल से स्प्रे होता है। तो इसकी जब स्पीड इंक्रीज हो जाती है, अब इस बात को समझने की जरूरत है। यहाँ पर जो नोजल है इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, यहाँ पर जो पाइप है या ट्यूब है उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। तो हमने पढ़ा था कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, मतलब अगर हम किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ गई एयर की, तो जब यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है नियर इट, इसके नजदीक प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो जब प्रेशर का ड्रॉप हो जाना क्या करता है, एक यहां पर एक ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है, यहां पर एक ऐसा कूद प्रोड्यूस होता है जहां पर फ्लो होगा। तो यहां पर एयर मौजूद है तो एयर यहां से फ्लो करेगा इसकी तरफ, ये कम प्रेशर की तरफ, और इस तरीके से एयर और वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो कम प्रेशर की तरफ जाएंगे और यहां पर एक पार्शियल वैक्यूम जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है एटॉमाइजर का। एटॉमाइजर हम उमूमन यूज करते हैं स्प्रे, जो स्प्रे हम करते हैं मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड्स को हम स्प्रे करते हैं, परफ्यूम बोतल में लगा होता है, इंजन के कार्बोरेटर में लगा होता है, वाटर फिल्टर पंप्स में होता है, और पेंट को जो स्प्रे हम करते हैं तो उसमें भी इस तरह का कॉम्बिनेशन यूज होता है। एक टैंक होता है, इसमें जब पाइप जाता है इस तरह से और ये नोजल है यहाँ से, और ये बल्ब जो है जब इसे हम प्रेस करते हैं टू इमिट वाटर, परफ्यूम, लिक्विड, पाइप स्प्रे ड्यू टू द बल्ब प्रेशर डिक्रीज, यहाँ पर जो हम इस तरह करते हैं तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है और दूसरी जगह में प्रेशर का कम और ज्यादा होने की वजह से जो यहाँ पर फ्यूल होता है वो इधर आ जाता है और यहाँ से फिर स्प्रे होता है। तो ये कार्बोरेटर में भी इसी तरह होता है और वाटर फिल्टर पंप में भी होता है और परफ्यूम बोतल में, इंजन के पेंट स्प्रे वगैरह में ये सब इस तरह का अमल होता है। तीसरा जो इसका बर्नौली इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है उसे हम टोरेस्की थ्योरम कहते हैं, जिसमें हम स्पीड ऑफ ई फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास एक वाटर टैंक है जिसकी हाइट जो है, पानी की हाइट h1 है और h2 हाइट पर, यानी मतलब इस बॉटम से यहाँ तक जो हाइट है वो h2 है और यहाँ से हमने इससे पानी निकालने के लिए एक वाटर टैप लगाया है। तो ये स्टोरेज टैंक में यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कम है, 0 है, और P1 प्रेशर जो है वो P के बराबर है। तो हम लिखते हैं दो स्टेजों के लिए बर्नौली इक्वेशन को हम लिखते हैं P1 = rho V1² प्लस rho g h1 इज इक्वल टू P2 = rho V2² rho g h2। अब हमारे पास जो V1 है वो 0 है और P1 P2 P के बराबर है, तो इसमें हम डालते हैं तो ये भी P हो जाएगा, ये भी P हो जाएगा और यहाँ पर ये इक्वेशन पूरा का ये पॉइंट जो है ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा ये दो P रह जाएंगे जिसे हम P1 P2 में ये भी P होगा और ये भी P हो जाएगा। इसी तरह ये वाला रह जाएगा, इसे हम इस तरफ लाते हैं तो P1 P2 ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। rho g h1 रह गया, rho g h2 को इधर हमने लाया और ये अपनी जगह पर रह गया। अब हमारे पास rho g कॉमन है तो h1 h2 इधर रह गया ब्रैकेट में और 1 और 2 रो, तो रो कैंसिल हो गया और h1 h2 जो है वो h के बराबर है। तो हमारे पास gh 1 और 2 v², तो 2gh = v² रह गया। ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। तो ये टोरेस्की इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इमर्जिंग फ्रॉम द वाटर स्टोरेज, इसे हम दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन ऑफ
मोशन को, तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख लें तो 2as = vf² - vi², मतलब a = g और s = h और vi = 0 ले तो ये हमारे पास होगा 2gh और ये हमारे पास vf² रह जाएगा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 0, तो ये v² हो जाएगा। v² को दोनों तरफ अंडर रूट लेने से हमारे पास ये निकल आती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमने यहाँ से एक बॉल गिराया पानी की, मतलब पानी का एग्जांपल तो हमने यहाँ कैलकुलेट किया, अगर हम एक बॉल को भी गिराएं तो उसकी वेलोसिटी भी ये होगी और इसी तरह पानी की वेलोसिटी भी ये होगी। ठीक है, यही कुछ टोरेस्की ने बताया था कि अगर आप बॉल को भी गिरा देते हैं कि हाइट से तो उसकी वेलोसिटी और जो पानी यहाँ से निकलता है इस टैप से तो इसकी वेलोसिटी सेम होगी।